नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, जहां आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जहां कई बड़ी घोषणाएं जो है इस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे, जो महाविकास अघाड़ी पार्टी है, गठबंधन है, उन्होंने गारंटीज दी हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। यानी एक तरफ गारंटीज हैं तो दूसरी तरफ संकल्प पत्र है। चलिए ग्राफिक्स आपको एक दिखाएंगे जिसमें दोनों में कंपैरिजन क्या कुछ है, कितना अंतर है दोनों की गारंटीज और संकल्प पत्र में, वो भी आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि किसने महिलाओं पे कितना ध्यान दिया है, किसने युवाओं पर कितना ध्यान दिया है, किसने किसानों को कितना कवर किया है। दोनों की जो गारंटीज हैं वो उसका ग्राफिक्स भी आपको बहुत जल्दी से दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही गठबंधन जो हैं उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों के जो हैं मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, अपने अपने संकल्प पत्र हैं, अपनी अपनी गारंटीज हैं। अगर इन संकल्प पत्र और गारंटीज की बात करें तो एक तरफ आप देखेंगे कि वादे में क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखा रहे हैं। किसानों का लोन माफ जो है, 25 लाख नौकरियां देने की बात की गई है, किसानों के लोन को माफ करने की बात की गई है। लाडली योजना में 2100 रुपए देने का वादा किया है। बिजली बिलों में 30% छूट देने की बात की गई है। वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 2100 रुपए करने की बात की गई है। 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की बात की गई है। वहीं आशा वर्कर्स को 15,000 महीना देने की बात की गई है। ये तमाम बड़ी घोषणाएं हैं। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती, और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक एक मुद्दे पे वहां पर
आपको सारी चीजें बताई थी, लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा। तो दोनों नेताओं को सुना है, अपनी अपनी गारंटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कंपैरिजन जो हम आपसे बात कह रहे थे वो आपको दिखाएंगे। देखिए, महायुति आप देखेंगे, लाडली बहन योजना में 2100 रुपए देने का वादा किया गया है, तो वर्सेस महाविकास अघाड़ी में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और कंपेरिजन जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में तैनाती की बात महायुति की तरफ से की गई है, वर्सेस महाविकास अघाड़ी में जो है वो भी महिलाओं के लिए बात है। किसानों के 3 लाख तक की कर्ज माफी महाविकास अघाड़ी कह रही है, किसानों को ऋण माफी पीएमकेएसवाई से 15,000 रुपए सालाना देने की बात महायुति की तरफ से की गई है। कुछ और वादे जो हैं वो भी देखेंगे, कृषि को देखेंगे, महिला सम्मान की बात भी करेंगे। अब देखिए, एमएसपी पर 20% सब्सिडी देने का वादा महायुति कर रही है, तो कर्ज चुकाने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि जो है महाविकास अघाड़ी देने का वादा यहां पर करती नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से 5 गारंटीज जो है उसमें लोन माफी, बेरोजगारी, आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल जो है दोनों की तरफ से किए गए हैं। ये बड़ी गारंटीज जो हैं वो भी यहां आपको देखने को मिल रही हैं कि दोनों ने वादे तो कर दिए हैं, लेकिन किस तरह से जनता किसके वादे और दावों पर एतबार करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है ये भी हमने आपको सुनाया। सीधे अब मेहमानों के पास चलेंगे, जो हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास ये भी आपको दिखाएंगे कि 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो चुनाव प्रचार में पहुंचे, और बड़ी दिलचस्प ये तस्वीरें आपको अब दिखाएंगे। देखिए, पीछे स्क्रीन पे आप देखेंगे 4 तस्वीरें जो है, दिलचस्प तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप देखेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत और प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, भव्य रोड शो हो रहा है, और पब्लिक देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है पब्लिक यहां पर पहुंची है। तो ये 4 आज की तस्वीरें जो है बड़ी दिलचस्प रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि 10 दिन का समय शेष रहा है, ऐसे 10 दिनों में ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं महाराष्ट्र का, तो अमित शाह मोर्चा संभालते हैं झारखंड का। प्रधानमंत्री जब झारखंड पहुंचते हैं तो अमित शाह जो है पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में। ये 4 तस्वीरें थी। सीधे देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको ये भी दिखाएंगे कि जो हमारे 4 सहयोगी आज जुड़ेंगे हमारे साथ, बहुत जल्दी से उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आज क्या कुछ खास है, क्योंकि तमाम अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीषा मेरे साथ मुंबई से रहेंगी, विजय रणदिवे जो हैं मेरे साथ रहेंगे पुणे से, साथ ही स्नेहल जो है वो नागपुर से रहेंगी, प्रियंका मेरी सहयोगी हैं, और देखिए हमारे साथ मुकेश खत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में आपको, हमारे साथ जुड़ गए झारखंड से, स्नेहल मेरे साथ नागपुर से जुड़ गई हैं, मनीषा मेरे साथ मुंबई से हैं, और विजय हमारे साथ पुणे से जुड़ गए। चारों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मनीषा आपके पास में आऊंगा और बताइए कि मुंबई में आज किस तरह से क्या बड़ा देखने को मिला है, चूंकि आज मैनिफेस्टो तो जारी हुआ है, साथ ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री और अमित शाह मोर्चा संभालते नजर आए। मनीषा, आवाज आ रही है मनीषा आपको? आपकी नहीं आ रही, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मनीषा, बोलिए। मनीषा की आवाज बढ़ाई है, मनीषा की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझे लगता है मनीषा आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। टीम आपको जल्दी से चेक करेगी और हम आपके पास लौटेंगे। स्नेहल, आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ मैनिफेस्टो आज जारी हुए हैं, संकल्प पत्र वर्सेस गारंटीज हैं, किस तरह से जनता दोनों का स्वागत कर रही है, किसके दावे वादों पर एतबार कर रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं, बताइए। बिल्कुल, प्रतिक्रिया के बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 2100 रुपए की जो योजना है उस पर जो है वो महिलाएं खुश नजर आती है कि हमें इसके पहले दिए गए हुए जो 7,500 है 1500 रुपए के हिसाब से
उसके हिसाब से उन्होंने अपना बजट लगाया था कि वो क्या नया शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं या क्या नए विकास का काम खुद के लाइफ में करना चाह रहे थे, उसका काम उन्होंने किया है। कई महिलाओं ने SIP शुरू की, कई महिलाओं ने उनका बजट का जो है वो एक अपना सेगमेंट शुरू किया। तो अब उनका कहना है कि ये हमने 2100 रुपए में किया है, तो हम डिफरेंस अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे, तो 21 रुपए पर महिलाओं का भर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर 120 लोगों को जो है वो 100 साल के ऊपर के जो 20 लोग हैं उनके लिए भी योजना लाने की जब बात हो रही है, तो उस पर भी यहाँ के लोगों ने चिंतन किया है। उनका कहना है कि एक अस्पताल या आरोग्य क्षेत्र में अगर इतना जो है वो सोचा जा रहा है, तो ये पूरे टीम का जो है वो बिल्कुल हर सेक्टर में दोनों ही गठबंधनों की बात करें तो सबने साधने की कोशिश की। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले पंकज सुराना साहब, आपकी पार्टी का आज संकल्प पत्र आ गया है, कांग्रेस ने अपनी गारंटीज दी थी, किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं इन संकल्प पत्र को लेकर? सुराना साहब देखिए, आवाज आ रही क्या? जी आ रही है, बोलिए। देखिए 2014 में हमने जो मैनिफेस्टो निकाला था आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2024 तक, यानी बीच का 2.5 साल का कार्यकाल अगर उद्धव ठाकरे रूपी सरकार का निकाल दिया जाए तो 7.5 साल लगातार इस महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र के विकास पुरुष आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, 2014 के मैनिफेस्टो में लेकर 2019 के मैनिफेस्टो तक, यानी लगातार 2 मैनिफेस्टो में जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें से लगभग 80% काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ है। और आजादी के बाद से लेकर आज तक जो महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं, वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में इन 7.5 सालों में महाराष्ट्र की धरती पर हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं जो आजादी के बाद से अटकी थी, भटकी थी, लटकी थी, मगर देवेंद्र जी के रूप में एक विकास पुरुष जिसने महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लिया और 2014 में महाराष्ट्र की धरती ने और महाराष्ट्र की जनता ने प्यार प्रेम देकर देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री के तख्ते तक पहुंचाया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर मैं मुंबई की बात करता हूं, लगातार मुंबई की अनदेखी आप देख लीजिए विलासराव देशमुख जी की सरकार में। ठीक है, बिल्कुल, ये तो तमाम आप जो बातें कर रहे हैं, और अब हालांकि जनता इन पर कितना एतबार करेगी देखना दिलचस्प है। 10 दिन का वक्त शेष रह गया है, लेकिन कंपैरिजन जो है दोनों ही पार्टियों के संकल्प पत्र वर्सेस गारंटीज में, ये राजनीतिक विश्लेषकों का काम है, सुरेंद्र स्वामी जी का काम है। आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र जी, दोनों को समझने की कोशिश विधानसभा चुनावों पर। सुरेंद्र जी आपके पास मैं आ रहा हूं, जिस तरह से मैं कह रहा था कि अगर हम कंपेयर करें तो आप किस तरह से देखते हैं दोनों की घोषणाओं को, दोनों के वादे और दावों को? देखिए, ऐसा होता है कि घोषणाएं जो भी पार्टियां करती हैं तो उनकी हकीकत क्या होगी, उन पे अमल कितना होगा, तो ये जनता देखती है कि दूसरे राज्यों में या अपने ही राज्य में जो सरकार मौजूदा है उसने क्या किया, उनके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात लेते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे लाडली बहना योजना में लोगों को पैसा जा रहा है, महिलाओं को। तो अगर वो 1500 से 2100 दे रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2100 रुपये महीना दे रही है, तो उनको यकीन होता है भाई ये मिल रहा है, ये हमें मिलता रहेगा, बढ़ के मिलता रहेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए बुजुर्गों की पेंशन है, वो ऑलरेडी मिल रही है, उसको बढ़ाने की बात है तो उनको लगता है कि वो मिलती रहेगी। अब किसान समृद्धि योजना बढ़ाने की बात है, ऑलरेडी PM के उसमें पैसे मिल रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये योजना चालू रहेगी, हमें मिलती रहेगी। ऐसे ही 70 साल के लोगों का आयुष्मान भारत में जो उनको अब कवर किया है, तो उनको लगता है कि ऑलरेडी आयुष्मान भारत चल रहा है तो अब उसमें ये लोग भी कवर हो जाएंगे। फिर वो देखते हैं कि भाई जो जैसे आघाड़ी ने की है, तो आघाड़ी की तो और कहीं सरकार है नहीं, तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, तो वो देखते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में और तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में क्या दिया, क्या उन्होंने वादे पूरे किए, या उससे पहले जब उनकी सरकार बनी थी तेलंगाना, यहाँ छत्तीसगढ़ या राजस्थान में, तो क्या वो अपने वादे पूरे कर रहे थे। तो जनता भी इस बात को समझती है, कहावत है कि भाई एक वन बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, मतलब जो एक चीज आपके हाथ में है उसकी आपकी गारंटी है कि वो मिलेगी।
तो पार्टियों की गारंटी वही है जो आपके हाथ में, यानी कि जो आपको मिल रही है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उस पे लोगों को ज्यादा यकीन होता है। और दूसरा क्या है कि अब ये तो एक कंपटीशन हो गया है कि जब लोगों को मुफ्त में चाहिए तो सभी सरकारें देंगी, पहले बिल्कुल। और चलिए, जिस तरह की ये जो वादे किए गए, चाहे संकल्प पत्र हो या गारंटीज हो, जनता अभी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दे रही है? मनीषा बताइए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक तमाम रैलियां आप कवर कर रही हैं, जनता का मूड क्या कुछ कहता है? वो इन दावों वादों पर कितना एतबार कर रही है, बताइए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भाजपा और महायुति जो है प्रचार रैलियां शुरू हो चुकी है बड़े पैमाने पर, और उसे लेकर ही जो है देश के गृह मंत्री और देश के पीएम मोदी जो है वो लगातार महाराष्ट्र दौरे पर भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो महायुति को लाड़की बहन योजना से फायदा होता हुआ दिख रहा है जनता के बीच में। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी जनता है जिनकी सोच ये है कि चुनाव आते ही लाड़की बहन क्यों आके। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मैनिफेस्टो आज लॉन्च हुआ है भाजपा का और महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, उसमें अगर कंपैरिजन की बात करें तो लाड़की बहन योजना की जो राशि है वो 1500 से लेकर के 2100 कर दी गई है महायुति की ओर से, भाजपा की ओर से। और इसके साथ ही कंपैरिजन अगर महाविकास आघाड़ी की करें तो उन्होंने भी महालक्ष्मी जो योजना लाई है और 3000 देने की वो बात कह रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन अपने वादों पर जो है कितना खरा उतरता है। हालांकि अगर महायुति की अगर बात करें तो कुल 25 जो वादे हैं उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है दर्ज किया है। अभी देखते हैं कि कितना कुछ जो है महायुति उसे पूरा करने में प्रयास करती है और पूरा करने में संभव रहती है। और वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है महिलाओं को जो है वर्ष में 500 में पूरे तीन सिलेंडर देने की बात कही है। इसके साथ ही जो है महिलाओं की बिल्कुल। चलिए मनीषा, ये बड़ी बातें। बहुत जल्दी से चलते चलते पंकज जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फिर ये वही रावड़ी रेवड़ी जो कल्चर होता है वो उसकी तरफ दिखता है। आप चलिए 1500 से आपने 2100 किया, वो कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे, तो फिर ऐसे में जो असल मुद्दे हैं वो कहीं छिप जाते हैं। क्या इसके लिए अब जो चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें वो हर चीजों पे आपसे बढ़ा के दे रहे हैं, तो फिर किस तरह का ये कॉम्बिनेशन है? नहीं, देखिए ऐसा है, महाविकास आघाड़ी तो अभी सपने दिखा रही है, मगर देवेंद्र जी ने सपनों को साकार किया है। 2014 से लेकर, मैं हर बार कहता हूं, 2014 से लेकर 2019 तक लाडली बहन योजना की तो बात आप छोड़ दीजिए। लाडली बहन योजना आज से 4-5 महीने पहले हमारी सरकार ने निकाली है, परंतु 2014 से 2019 तक अनेक योजनाएं, फिर आप जमीन से लेकर आसमान तक देखोगे तो देवेंद्र जी ने जमीन से लेकर आसमान तक हर क्षेत्र को योजनाओं को लेकर महाराष्ट्र का विकास किया है। फिर जलयुक्त शिवार से लेकर मुंबई की सुरक्षा हो, ऐसे अनेक मुद्दे जो महाराष्ट्र में आजादी के बाद से ये कांग्रेस रूपी सरकार कर नहीं पाई थी, मगर देवेंद्र फडणवीस नामक शेर आने के बाद ये महाराष्ट्र का। चलिए, तो बिल्कुल देखना होगा। एक तरफ आपका संकल्प पत्र जारी हो गया है, जो वादे हैं, जो दावे हैं वो जनता के बीच में हैं। अब तो खैर हालांकि जनता के पाले में जो है वो गेंद चली गई है और अब फैसला उन्हीं को लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका भी, पंकज जी आपका, मनीषा और स्नेहल आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात की, अब आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा का चुनाव, जो बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ जेएमएम पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उसके जो हेमंत सोरेन हैं, चाहे उनकी बात की जाए या पूरे सोरेन परिवार की, तो इस बार चुनाव के केंद्र में वही नजर आ रहा है, क्योंकि जनता किसकी है फैन? सोरेन वर्सेस सोरेन। चंपई सोरेन जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा ठोक रहे हैं। अगर बात की जाए, हेमंत सोरेन अपना जो है मुखरता से लगे हैं, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का जो कॉम्बिनेशन है वो जनता इस बार उस पर एतबार करेगी या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी? जो चंपई सोरेन के पुराने लोग हैं वो किस पर चलेंगे, देखना दिलचस्प होगा। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कुछ ग्राफिक्स आपको समझाएंगे झारखंड विधानसभा चुनावों के, और हमारे सहयोगी मुकेश भी वहां से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। हॉट सीटें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुनिया देवी भारतीय जनता पार्टी से, गांडेय सीट्स की अगर हम बात कर रहे थे, अब चंपई सोरेन वर्सेस गणेश महाली तो है ही, वहीं गवालियन हेम्ब्रम है हेमंत सोरेन के सामने बरहेट सीट से। बड़ी दिलचस्प सीटें हैं, बड़ा मुकाबला है इन सीटों पर, हाई प्रोफाइल सीटें, क्योंकि कल्पना सोरेन वर्सेस मुनिया देवी, ये गांडेय सीट जो है
क्या कुछ सियासी मिजाज इसका कहता है? मुकेश मेरे खत्री सहयोगी वहां से जुड़ गए। मुकेश बताइए, एक तरफ संकल्प पत्र जेएमएम ने जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है। कल हमने देखा कि अमित शाह जो हैं कई बड़े आरोप, कई बड़े तीर छोड़ते नजर आए थे। अभी तक क्या माहौल झारखंड का, वहां के मतदाता का कह रहा है, बताइए मुकेश। झारखंड में जिस तरह से पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है 13 तारीख को, और बीजेपी जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेलने की। जी मुकेश, आवाज आपकी नहीं आ रही है, लेकिन देखिए वो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, वोटर्स, वो भी आपको दिखा रहे हैं। 1,27,12,000 महिला मतदाता हैं जो इस बार तय करेंगी किसका भाग्य जो है, किसकी किस्मत जो है वो सियासी कुर्सी पर तय होगी। ये देखना दिलचस्प। हेलो जी जी मुकेश, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी बिल्कुल विकास में जी मुकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी अब बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप जो पहले चरण का मतदान होना है 13 तारीख को, उससे पहले बीजेपी के जो प्रधानमंत्री के चेहरे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं और आज उनका अभी थोड़ी देर में रोड शो होने जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो जी बिल्कुल। चलिए मुकेश, आपका मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं खुद मोर्चा संभाले हैं, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी झारखंड में पहुंच चुका है, क्योंकि 3 दिन का समय शेष है। 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 48 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन 3 दिनों में क्या फैसला लेती है और किसको इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगी। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।